गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक था वो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का मेथड्स थे, यानी कि उसके कुछ स्पेशल अपने मेथड्स पर बात कर रहे थे। तो लास्ट मेथड आपने क्या है कि उसमें किससे एसिल क्लोराइड यानी कि एसिड हैलाइडो से उसका क्या है कि अपने प्रिपरेशन किया था। तो आज जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है स्टेफिन स्टीफन मेथड। ठीक है, कौन सा है? स्टीफन मेथड। स्टीफन मेथड में कैसे क्या होता है कि जो एल्किल या एरिल जो साइनाइड होते हैं उन साइनाइडों का क्या है कि रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस एक साथ होता है। और इसमें एक साथ होता है तो उससे क्या है कि अपने को क्या प्राप्त होंगे? एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। इसमें क्या होता है कि जब ये रिएक्शन कराती है तो इसमें इंटरमीडिएट के रूप में क्या होता है? एमिनो क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होंगे? एमिनो क्लोराइड बनेंगे। और एमिनो क्लोराइड में क्या होता है कि जो साइनाइड है, साइनाइड को क्या है ईथर या एस्टर में घोल कर क्या कर लेते हैं, घोलने पर उसका क्या है कि स्टेनस क्लोराइड या वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करवाएंगे? अपचयन करवाएंगे। ठीक है ना, यानी कि पहले क्या होगा कि जो इसके साइनाइड्स हैं उन साइनाइड से एमिनो क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, इस एमिनो क्लोराइड का आगे आप क्या कराएंगे? स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन करवा कर क्या करते हैं? इसका स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन क्या करेंगे? भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन कराएंगे। और स्टीम डिस्टिलेशन कराने पर क्या हो जाता है? अपने को एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। इस विधि से भी क्या है कि आप दोनों तरह के यानी कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ फर्स्ट पॉइंट आप यही बताना है। इस मेथड से बोथ टाइप के एल्डिहाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसमें क्या होता है? इस मेथड में एल्किल या एरिल साइनाइड्स का एक साथ क्या होता है? रिडक्शन व हाइड्रोलाइसिस। रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, अब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो साइनाइड्स हैं होता है, और इसमें क्या होता है कि आगे क्या बात होगी कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में एमिनो क्लोराइड बनते हैं, जिन्हें एस्टर या ईथर में डिजोल्व कर उसका स्टेनस क्लोराइड SnCl2 व हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिडक्शन में यानी कि अपचयन कराकर
स्टीम डिस्टिलेशन भाप आसवन, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन मीन भाप आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे, रिएक्शन बताएंगे यहाँ पर कि फर्स्टली आप क्या लेंगे यहाँ पर भी अपने दोनों, यहाँ पर क्या है कि एल्किल अगर साइनाइड लेंगे तो अपने को पता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और एरिल साइनाइड लेंगे तो एरोमेटिक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन दोनों के यहाँ पर मेथड की दोनों की क्या है कि रिएक्शन बताएंगे। तो फर्स्ट अपने क्या ले रहे हैं, एल्किल साइनाइड, ये क्या हो गया, मेथिल साइनाइड, ठीक है। इसके क्या कराएंगे कि HCl के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, तो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, इसके एमिनो क्लोराइड फॉर्म होंगे। तो एमिनो क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये इसका क्या बन गया, एमिनो क्लोराइड्स, एमिनो क्लोराइड बन गया। इसका क्या है कि आप स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। इसका होल्ड वाइज, और ये मैं इसके साइड का यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ बेटा, SnCl6-2, ये क्या बन गया, एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। अब जो एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड है इसका क्या किया जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने को एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड, CH3CHO, ठीक है ना, एस्टल्डिहाइड अपने को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एरोमेटिक प्राप्त करना है तो एरोमेटिक के लिए आप क्या लेंगे, यहाँ पर C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका साइनाइड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका क्या बनेगा, C6H5CN यहाँ H नहीं लिखा मैंने, ठीक है। और इसके साथ ये हो गया इसका क्लोराइड, एमिडो क्लोराइड बन गया इसका, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसके क्या बन जाएंगे, ये एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से ये फॉल हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर C6H5CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और इसका होल ट्वाइस SnCl6-2, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन यानी कि हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, C6H5CH, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। 29 सितंबर, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है
बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। थर्ड जो मेथड आता है इसका, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। ठीक है, एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीकरण से। तो इसमें क्या होता है कि जो सभी एल्किल बेंजीन होती है उनका क्या है कि पूर्ण ऑक्सीडेशन करने पर, यानी कि कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करने पर क्या होता है कि बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, और बेंजोइक एसिड का जो निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेंजोइक एसिड का निर्माण करने के लिए क्या है कि विशेष परिस्थितियों में किसी क्या है कि स्पेशल कंडीशन, या अपनी ये बोलते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन और क्या है स्पेसिफिक रिएजेंट, विशेष अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ये एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ अपने मेथड्स हैं, तो वो मेथड्स पर अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले तो इसके बारे में वैसे बता देता हूँ, लिख देते हैं अपन क्या होता है। सभी होल एल्किल बेंजीन का पूर्ण कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है, लेकिन इनके ऑक्सीडेशन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस, विशेष परिस्थितियाँ और स्पेसिफिक रिएजेंट, ठीक है, विशेष अभिकर्मक की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, अब आगे जो बात होती है इसके मेन मेथड्स निम्न फॉलोज। ठीक है, तो इसमें यानी कि इसके ऑक्सीडेशन के मेथड की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो मेथड आता है वो मेथड आता है एसिटिल हाइड्राइड, एसिटिल ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एनहाइड्राइड in the presence
ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, कि क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में क्रोमियम एनहाइड्राइड द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन आप कैसे करेंगे वो अभी आपको बताते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि ये क्या है कि एक लेबोरेटरी टेक्निक है, और इस टेक्निक में क्या होता है कि भाई जो टोलुइन है, जैसे कि अपन क्या ले लें, टोलुइन है, इस टोलुइन का क्या है कि क्रोमियम एनहाइड्राइड और किसकी प्रेजेंस, किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होने पर क्या बनता है, बेंजलिडीन एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका आगे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आगे हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या है, बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या किया जाता है इस मेथड में क्या करते हैं, टोलुइन का ऑक्सीडेशन CrO3 क्रोमियम एनहाइड्राइड प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, ये क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होगा अपने को, बेंजलिडीन एसीटेट। एसीटेट प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर बेंजल्डिहाइड तथा एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑक्सीडेशन आपको क्या है कि स्पेशल कंडीशंस, ठीक है, और स्पेशल क्या है यहाँ पर क्या लेंगे, कैटलाइज्ड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, C6H5CH3, ये तो क्या हो गया, टोलुइन। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, CrO3। ठीक है, और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, तो इसमें से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और बेंजलिडीन एसीटेट प्राप्त होगा, C6H5CH। ठीक है, और OCOCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो गया अपने को, बेंजलिडीन एसीटेट प्राप्त हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसके अपने को 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आता है इसका क्या है,
लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन, द्रव प्रावस्था ऑक्सीकरण। तो इस पर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।